हेलो एवरीवन, आई एम ग्रामर सेवी आई। तो हम आज आपको बताएंगे कि हम जो टेंसेस यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो आपके लिए आज के बाद इतनी आसान हो जाएंगे कि आप सिर्फ इनका यूज़ भी जिस तरीके से बताया जा रहा है उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आपको वो भी सारी क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह ये जो ग्रामर की जो आपके लिए मुश्किलात हैं और जो लोग प्रॉब्लम में हैं, वो सारी हमने इसको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि कोई लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आधी बात आपको समझाते हैं, आधी समझाते नहीं पाते। तो हमने ये फुल फ्लैज कोर्स आपके साथ इस दावे के ऊपर, इस क्लेम के ऊपर हम इसको कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेकेंडली, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल होगा। जब कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप करें और उसके मुताबिक आप पूछ सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप वो देखें। और एक बात आपको बताते यहाँ चलें कि ग्रामर जो है, वो लोग ये समझते हैं कि हमें जब ग्रामर आ जाएगी तो हमें सारी इंग्लिश आ जाएगी। सारी नहीं आती। इट्स लाइक अ पिलर। जैसे एक इमारत के नीचे एक पिलर होता है, तो ग्रामर इज़ वर्क लाइक अ पिलर। तो लेकिन अगर छत बहुत भी मजबूत हो, उसके नीचे कोई पिलर ना हो, तो उस छत के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये जो है ग्रामर आपको पिलर का काम देती है। बाकी आपको जो 4 के 4 जो उसकी वॉल्स हैं, जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, जिसमें आपके पास है स्किल्स। वो स्किल्स कौन कौन सी है? स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये आपको फिर वो स्किल्स भी साथ साथ सीखनी है इंशाल्लाह। इस होप के साथ कि हम ये प्रोग्राम अपना शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज़ है। फिर हम आपको स्पोकन इंग्लिश में आपके साथ रब्ता करेंगे। आप हमारे साथ ऑनलाइन जो है बात कर सकेंगे। हमारा नंबर होगा, आप हमारे साथ ऑनलाइन आप क्लासेस लेंगे, क्योंकि स्पीकिंग के बोलने के तरीके हैं, उसमें भी आपके पास सेंटेंसेस किस तरीके से आपने उनको यूज़ करना है, इडियम्स कैसे यूज़ करनी है, चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, तो वो आपको इंशाल्लाह हम एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें साथ साथ सिखाएंगे। फिर आपके पास लिसनिंग आती है। लिसनिंग में हम आपको भिजवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें लिसनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, वो हम आपको सुनाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ये जो स्पीकिंग है, लिसनिंग है और रीडिंग और राइटिंग, ये 1 मंथ में आप सीख लेती हैं। जबकि ग्रामर जो है, ये आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स में आपका ये कोर्स कवर होगा, अपर इंटरमीडिएट तक, बिगिनर लेवल से अपर इंटरमीडिएट तक। और फिर जो आपका एडवांस कोर्स है, 2 मंथ का एडवांस कोर्स होगा। ये ग्रामर अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का कोर्स होता है, जो कि आप 1 घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर आप इस घंटे को बढ़ा दें, 2 घंटे कर लें, तो फिर आपके ये 6 मंथ से 3 मंथ हो जाता है। अगर आप 3 घंटे की क्लास लेंगे, तो फिर ये आपका 2 मंथ्स पे आ जाएगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी, योर टाइम, गिविंग टाइम, और आपकी जो है आप उसकी एब्जॉर्प्शन, क्या आपका माइंड किस तरह इसको एक्सेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका ये ग्रामर कोर्स होता है। यानी आप 2 महीनों में, 1.5 महीने में भी कर सकते हैं, और आप इसको 6 मंथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे की क्लास लेनी है। देन अदरवाइज अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ये कोर्स आपका पहले भी फिनिश हो सकता है। सो आई होप कि इंशाल्लाह ये कोर्स आपको बिल्कुल बहुत फुल फ्लैज कोर्स है, जिसे हम कहते हैं जैसे ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना होता है, इसी तरह ये जो कोर्स है, ये ग्रामर से पूरा जो है आपको पूरी ग्रामर का इंशाल्लाह नॉलेज हम आपको देंगे। अभी हम आते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वर्ब टेंसेस क्या होते हैं। वर्ब जो होता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको वर्ब पढ़ाया है और वर्ब की किस्में पढ़ाई हैं। अब वो जो वर्ब है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, और उसको हमने अब सेंटेंसेस में किस लाना है और वो टेंसेस कैसे बनेंगे, तो अब हम उसको आपको बताएंगे। तो हमारे पास जो इंग्लिश में है, वो है हाउ टू यूज़ द 12 इंग्लिश टेंसेस विद यूजफुल टेंसेस चार्ट। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो है 12 जो इंग्लिश के जो टेंसेस है, वो किस तरह यूजफुल चार्ट में हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, और उसका चार्ट भी आपको बताएंगे, चीज़ें भी बताएंगे, और उसका इस्तेमाल भी बताएंगे, और साथ साथ ये पास्ट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, और ये किस किस वक्त इस्तेमाल होते हैं, और ये किस किस ज़माने के लिए हैं। ये टेंस कहते हैं ज़माने को, क्या टेंस है आपका, ये ज़माना कौन से ज़माने की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको बताएंगे। इन इंग्लिश, वर्ब टेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? जो हमारा ज़माना गुजर गया हो, हम उसको पास्ट। ज़माना जो अभी आप देख रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको प्रेजेंट कहते हैं। एंड फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में देखेंगे, जो आप फ्यूचर में अभी हम स्टडी करेंगे, हम आगे प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, तो उसको हम मुस्तकबिल, ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जो आप आगे आने वाला काम करते हैं, कोई काम करते हैं जो आपने पीछे कर लिया है,
पिछले सालों में किया है, लास्ट डे किया है, पिछले दिन किया है, पिछले सुबह के वक्त किया है, जो पहले आपने कर चुका है अब के टाइम से, तो उसको हम पास्ट कहते हैं। पास्ट जैसे आई स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, मैंने उसकी एजुकेशन कर लिया, मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ लिया है। आई स्टडी इंग्लिश, मैं अभी पढ़ता हूँ। जैसे अभी आप ये टेंस इसको देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सो देख रहे हैं भी और देखते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम पास्ट टेंस में, पास्ट में हम कौन कौन से पास्ट टेंस पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास टुडे की जो आज की जो हमारे पास वीडियो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पास्ट टेंसेस, उसमें है सिंपल पास्ट टेंस, हम सिर्फ आज आपको सिंपल पास्ट टेंस बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो पूरा ये 1 वीकली जो आपका कोर्स है वो सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट टेंस एग्जांपल्स हैं, पास्ट टेंस इन्फोग्राफिक है। तो इन्फोग्राफिक जो है वो पूरा आपके पास चार्ट्स आ जाएंगे और आपको इसका सब नॉलेज होगा। अभी पास्ट टेंस जो है उसकी जो पास्ट सिंपल के पास्ट कंटिन्यूस आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये हम इसके बाद 1 बाय 1 इसको पढ़ते रहेंगे। सो टुडे जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आप इसको देखिए, अगर आप इस पिक्चर की तरफ जाएं तो इसमें देखिए आपके पास बताया गया नाउ। नाउ से पहले जितना यस्टरडे, लास्ट नाइट और इसी तरह लास्ट वीक, इसी तरह 1959 या आप कहें 2001, 2010, 2015, इवन 2020, ये सारे हमारे पास सब चीज़ें पास्ट में हैं। अब पास्ट क्या है, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस to talk about finished actions, states or habits in the past. पास्ट की हम सिंपल टेंस में क्या क्या चीज़ें लाते हैं, फिनिश्ड, जो काम ख़त्म हो गया है, बस उसको दोबारा रिपीट नहीं करना हमें, दोबारा मिसाल के तौर पर अभी हमारा वो काम ख़त्म हो गया और अभी उसको कंटिन्यूस नहीं करना चाह रहे हैं हम। हाँ, अगर कंटिन्यूस करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसी बात करें कि हमारा ये काम ख़त्म हो गया है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे वो बताएंगे। तो यूसेस ऑफ पास्ट टेंसेस में हम जो करेंगे उसमें नॉन एक्शन टू बी, इसको कहते हैं नॉन एक्शन टू बी। टू बी जो है उसके लिए क्या वर्ड आएगा, और हम उसका जब हम नॉन एक्शन करते हैं, नॉन एक्शन जिसमें कोई एक्शन खुद से नहीं हो रहा था लेकिन वो एक स्टेट होती है, एक चीज़ होती है, ये आपका नॉन एक्शन है। इसको मजीद आगे पढ़ेंगे फिर आपको बताते हैं। अब एक नॉन एक्शन यूज़ होते हैं विद नाउन, नॉन एक्शन यूज़ होते हैं विद एडजेक्टिव्स। तो ये लोगों को हमारे पता नहीं होता, ये हम आपके लिए जो हम आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको जब पूरी एक पेपर लिखना हो, या अगर आपको पास्ट टेंस साथ मिक्सअप जितने सेंटेंसेस आती हैं और आपने अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मिला के जब आप कोई बात करना चाहते हैं तो फिर आप सब चीज़ें ये आपको सारी चीज़ें आती होंगी। स्टेट ये होती है डिस्क्राइब्स समवन्स इमोशनल स्टेट इन द पास्ट, दैट इज हाउ दे फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इल, तो अगर हम कहते हैं कि उसकी स्टेट हालत ये थी कि वो बीमार था, तो ही वॉज इल, शी वॉज इल, आई वॉज इल इन द पास्ट, लेकिन नाउ आई एम वेल, सो आई एम फाइन। तो इसके लिए फिर आपके साथ आ जाते हैं एडजेक्टिव आ जाता है, और जो मेन आपका आता है वो एक्शन है। सो दो जो हैं आपके पास मेन आते हैं, नॉन एक्शन एंड एक्शन। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है नॉन एक्शन के ऊपर है। यहाँ ये बात बताते हैं आपको चलें कि हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वो इंडिया वाले लोग बना रहे हैं, लेकिन समटाइम उनकी लैंग्वेज जो है, हमारी उर्दू उनकी हमसे चेंज है, तो हमें फिर बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आती। और सबसे बेनिफिट आपको यह है कि एज आई एम इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान में आपको मेरे साथ जो है मेरे साथ इंटरेक्शन करने में ईजी है। सो वी कैन टॉक ईच अदर इन इंग्लिश टू, सो हमारे लिए बहुत ईजी है, इसलिए हमने आपको स्पीकिंग में भी हम आपको सारी हेल्प आउट करेंगे। चलिए जी, नाउन एक्शन जो है सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस विद टू बी हम कहते हैं होना, और इसके लिए हम वज लगाते हैं और वर लगाते हैं, वज एंड वर। रिपीट आफ्टर मी, वज, वर, आई, शी, ही, इट के साथ वज, आई वज, ही वज, ठीक है। वी, यू, दे के साथ वर, दे वर, यू वर, राइट। ये हमारे पॉजिटिव जितने भी हम प्लस सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसके साथ आई वज, आई वर,
ये लगेगा। लेकिन अगर हम बनाते हैं आई, शी, ही, इट, और अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर वाज नॉट को हम वजंट पढ़ेंगे, वजंट। आई वजंट, शी वजंट, ही वजंट, इट वजंट। वी, यू, दे के साथ वांट, वांट, दे वांट, वी वांट, ये आएगा इनके जब नेगेटिव बनाते हैं कंट्रैक्शंस। ये बता दूं आपके पॉजिटिव के साथ कोई कंट्रैक्शन आई वस का नहीं बनता, और नेगेटिव में इसका कंट्रैक्शन बनता है, पॉजिटिव में नहीं बनता। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जो अभी नॉन एक्शन का है वो हम बनाएंगे विद नाउन के साथ। तो पॉजिटिव में बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्स और वन और प्लस जो नाउन आ जाएगा। जैसे दे वर फ्रेंड्स, दे वर फ्रेंड्स। और अगर हम आई के साथ बनाएंगे आई वॉज चाइल्ड, आई वॉज चाइल्ड, टीचर, आई वॉज चाइल्ड, आई वॉज टीचर। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं दे वॉन्ट फ्रेंड्स, दे आई वॉजंट चाइल्ड और टीचर, ये नाउन के साथ बन रहा है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन बनाते हैं हम, क्वेश्चन फॉर्म तो या इंटरोगेटिव फॉर्म। तो उसमें हम वर्स या वर को पहले ले आएंगे और फिर हम जो है सब्जेक्ट को लाएंगे, और फिर हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। जैसे वर, दे फ्रेंड्स, उसके बाद हमने नाउन लगाया वॉज आई चाइल्ड, आई टीचर। सो नाउन को फिर हम बाद में लगाएंगे और क्वेश्चन हम पहले लगाएंगे। यस राइट नाउ अब हम काम करते हैं, अब हम कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, वॉज एंड वर के साथ एडजेक्टिव्स को लगाएंगे विद एडजेक्टिव्स। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर। आई वॉज एक्साइटेड, शी वॉज बिजी और शी वॉज बोर्ड। ठीक है, इसी तरह ही आप शी वॉज लगाएंगे और आई के साथ वॉज लगाएंगे, और दे और जो प्लूरल है उनके साथ आप वर लगाएंगे। आई वॉजंट एक्साइटेड, शी वॉजंट बिजी और शी वॉजंट बोर्न। ऑन डेट आगे कोई डेट लगा सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि आई वॉज बोर्न in 2020 और in 2000, I was born 2012 और 2010 and she was born 2020 भी कह सकते हैं, और साथ साथ हम इसके साथ 2011 कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम टाइम फ्रेम लगाएंगे, टाइम फ्रेसेस भी, एक्सप्रेशंस भी बता देंगे अभी कि वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या है दूसरा, क्वेश्चन फॉर्म में was I excited, was she busy, was she bored। तो ये सारे एडजेक्टिव के साथ लगे हैं, तो ये तमाम एन एडजेक्टिव के साथ ये लगेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स है, द चाइल्ड वाज asleep, आई वाज asleep इन द मॉर्निंग। बच्चा सोया हुआ था। अभी हमारी जो है ना, हमें जब उसकी हालत होती है, उसकी कंडीशन होती है किस उस पोजीशन में है, तो वो सोया हुआ था, लेकिन सो रहा था नहीं आएगा, उसके लिए द चाइल्ड वाज स्लीपिंग है। लेकिन ये asleep ये एडजेक्टिव है, और इसके साथ जो है हम लगाते हैं कि अगर आपके पास जैसे हुआ था के लिए हम उसकी कंडीशन बताते हैं कि सोया हुआ था। आई वॉज asleep इन दी मॉर्निंग, मैं सुबह सोई हुई थी, मैं सुबह सोई हुई थी जब आप कोई मुझे उठा रहा था या जो भी, तो मेरी कंडीशन, मेरी हालत जो है उस वक्त मेरी क्या पोजीशन थी, तो आई वॉज स्लीपिंग। मेरी स्टेट क्या थी उस वक्त, मेरी स्टेट क्या थी, आई वॉज asleep इन दी मॉर्निंग। सो अपोजिट में अवेक होता है, द चाइल्ड वॉज अवेक्ड हाफ द नाइट, आधी रात को बच्चा जागा था। आई वॉज अवेक हाफ द नाइट, मैं आधी रात को जागी थी। हाफ आधी रात के बाद उठ जाने को हम उठना जागना, उसके लिए हम अवेक लगाते हैं। अभी आप ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नाउन के साथ हैं, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। तो ये क्या, आई वॉज स्केयर्ड, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। जेम्स वॉज अ टीचर, नाउन है। शी वॉज सैड, ये फिर सैड जो है एडजेक्टिव है, वो जो है वो गमज़दा थी। माई डॉग वॉज हंग्री, ये देखिए ये भी हमारे पास एडजेक्टिव यूज हुआ है और इसके साथ हंग्री यूज है। यू वर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिलके यूज हुए हैं। यू वर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट थे। यू वर अ गुड स्टूडेंट, और अगर कोई बुरा होगा यू आर अ बैड स्टूडेंट, यू आर अ लेजी स्टूडेंट। तो उसके साथ नाउन और एडजेक्टिव दोनों को मिला के भी बनाए जाते हैं सेंटेंसेस। योर पेरेंट्स वर एट दी पार्क, कहाँ पर थे, पार्क में थे। कहाँ थे, आगे उसको स्टैंड करके बताया गया है कि वो कहाँ थे। वी वर एट होम फॉर 2 hours, हम घर पर थे 2 घंटों के लिए। तो मैं कहूँगी
आई वॉज एट होम सिंस 2 o'clock। तो मैं 2 o'clock से घर पे थी। ये हमने जो नेगेटिव इसके बनाएंगे आप लोग, और इंटरोगेटिव फॉर्म में आप बना के इसकी प्रैक्टिस करें। तो जो एग्जांपल्स हैं नाउन और एडजेक्टिव्स की, इसी के आप जो है मेक नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, इन्हीं की आप बनाएं, मनफी बनाएं और इनके सवालिया जुमले बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। तो आप वजन लगाएंगे, वरंट लगाएंगे और फिर वास को और वर्क को शुरू में लगा के आप इसका आप जो बनाएंगे वो इसके इंटरोगेटिव फॉर्म होगी। अच्छा, आप ये देखिए कि अभी आपने जो बनाने हैं ये जो सेंटेंसेस है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो इस साथ टाइम एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, आप ये भी कह सकते हैं प्रीवियस, सिंस, अगो, ये सारे आप इसके साथ लगा सकते हैं, 2010, 2020, तो आई वॉज बॉर्न इन 2020। इसी तरह आप ये टाइम एक्सप्रेशंस लगा सकते हैं कि व्हेन वाज यू बॉर्न, तो आप लगाएंगे आई वॉज बॉर्न इन 2010 और इन 2008। तो इसमें 2000 जो भी सन आपका आता है तो उसके साथ लगा के तो आई वॉज बॉर्न, तो आप आगे उसका डेट भी लगा सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन पिशावर, आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, और इस तरह भी आप बता सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन सम विलेज और सम प्लेसेस ऑफ पिशावर, तो सारे बता सकते हैं। फिर आप देखिए ये टाइम एक्सप्रेशन सारे लगा के आप इनके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं ये पॉजिटिव में सारे हैं, तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। और ये देखिए आगे हम आपको इसको अभी, तो अब इसका हम रिव्यू करते हैं। नॉन एक्शन पास्ट सिंपल टेंस का ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। पास्ट टेंस में हम एक्शन करते, नॉन एक्शन करते हैं और एक्शन करते हैं, तो हम पार्ट जो 1 है उसमें नॉन एक्शन कर रहे हैं, तो इसका हम रिव्यू करते हैं। दे वर फ्रेंड्स, दे वरंट फ्रेंड्स, वर दे फ्रेंड्स। इसी तरह यूज टू पास्ट टेंस टू बी विद नाउन एंड एन एडजेक्टिव। आई वॉज अफ्रेड ऑफ गॉड्स व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था। हैप्पी लर्निंग।